नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल प्राचीन भारत पे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। कहते हैं किसी भी पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। सिर्फ भगवान की पूजा और आरती करना ही काफी नहीं होता। सनातन धर्म में भगवान को भोग भी लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? धर्मशास्त्रों में विधान है कि कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ भी खाने से पहले या पूजा के बाद भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है। मान्यता है कि किसी भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य के दौरान भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार पूजा और उपवास के दौरान भी भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। कहते हैं कि भगवान को हमेशा शुद्ध और उचित आहार का ही भोग लगाया जाता है। पूजा और व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की अपवित्र चीज को ग्रहण न करें, इसलिए भगवान को भोग लगाए जाने की परंपरा है, जिससे हम शुद्ध और पवित्र आहार ही ग्रहण करें। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में भी कहा गया है कि भोजन को हमेशा भगवान को अर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही खुद ग्रहण करें। सनातन धर्म में भगवान की पूजा अर्चना करते वक्त भगवान को नैवेद्य यानी भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। अपने आराध्य को उनका मनचाहा भोग लगाकर भक्त भगवान को प्रसन्न करते हैं। खासकर त्योहार और घर में होने वाले मांगलिक प्रसंगों के दौरान भगवान को विशेष पकवानों के भोग लगाए जाते हैं। कई लोग भोग लगाने का महत्व और इसके नियम पूरी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए यह जानना जरूरी है कि भगवान को अर्पित किए जा रहे भोग को लेकर सही नियम क्या है। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करके ही आपका भोग स्वीकार्य स्थिति में आएगा और भगवान प्रसन्न होंगे। कई बार अनजाने में भोग लगाते वक्त ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि भोग का फल व्यर्थ चला जाता है। भोग के समय का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस वक्त पूजा कर रहे हैं उस वक्त भोग लगाना चाहिए। इसके लिए घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान के सामने कुछ देर तक उस भोग को रखें और फिर पूजा के बाद सभी लोगों में बांट देना चाहिए। भगवान को भोग लगाने का पात्र सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी या फिर लकड़ी का होना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम, लोहे, स्टील आदि बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में भगवान के समक्ष नैवेद्य रखने में परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक पात्र होते हैं, ये शुद्ध पात्र नहीं माने जाते हैं। इतना ही नहीं, टूटे बर्तन में भी भोग नहीं लगाना चाहिए। कई बार भोग लगाने वाले प्रसाद में से ही लोग खाना शुरू कर देते हैं। भगवान को झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में ज्यादा लोग हैं और भोजन को लेकर चिंता है, तो सबसे पहले भगवान का भोग लगा ले और फिर बाकी का खाना लोग खा सकते हैं। इसलिए झूठे भोग को शास्त्रों में बहुत अशुभ बताया गया है। भोग में तामसिक पदार्थ शामिल नहीं करने चाहिए। आप भले ही लहसुन, प्याज आदि खाते हों, लेकिन अगर भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं तो इस भोग में प्याज, लहसुन आदि नहीं होना चाहिए। लहसुन और प्याज तामसिक खाना कहा जाता है। भगवान को साफ सुथरा, ताजा और सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके अवतारों को भोग लगाते समय उसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर डालें। बिना तुलसी का पत्ता डाले भोग मान्य नहीं होता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय ये मंत्र बोले: त्वदीय वस्तु गोविंद, तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा, प्रसीद परमेश्वर। और अन्य सभी देवी देवताओं को भोग लगाते समय ये मंत्र बोलना है: शर्कराखंड खाद्यानि तदिक्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोजन च नैवेद्य प्रतिगृह्यताम। कई बार प्रसाद कुछ ही लोग खा जाते हैं, लेकिन ये गलत है। पूजा के बाद प्रसाद यानी भोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना चाहिए। भले ही किसी के पास कम ही क्यों ना आए, लेकिन प्रसाद प्रसाद होता है। जितना बांटा जाता है उतना ही घर वालों के लिए लाभकारी और तरक्की देने वाला होता है। कई बार भोग लगाने के बाद प्रसाद यूं ही मंदिर में रखा रह जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद प्रसाद बांटकर खा लेना चाहिए। इससे प्रसाद का फल मिलेगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें।
धन्यवाद।